आज जो बात मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई कंटेंट नहीं है। ये एक मैसेज है उन सभी के लिए जो किसी न किसी बुरी लत का शिकार है। अब जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। ये घटना आज सुबह की है, जिसे मैंने अपने आँखों से विटनेस किया है। संगीता काकू, जो हमारे यहाँ काम करती है, हस्बैंड नहीं है उनके। जब बेटा बहुत छोटा था तभी उनकी डेथ हो चुकी थी। बस एक ही बेटा था उनको। वो घर घर जाकर काम करती और अपने बेटे का पेट पालती। उनका अपना खुद का घर नहीं था, किराए के घर में रहती थी वो अपने बेटे को लेकर। सारा दिन मेहनत करती बस इसीलिए ताकि वो अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी दे सके। 22 साल का था रोहित। 3 या 4 बार ही बस मैं मिली थी उससे। कभी अपनी मम्मी को हमारे घर तक छोड़ने आता तो कभी रात को अपने छोटे से पपी को घुमाया करता। ताई कहता था मुझे, बाकी बच्चों की तरह बहुत सपने होंगे उसके भी। एक गर्लफ्रेंड भी थी उसकी, जिसके साथ 5 साल से उसका रिलेशनशिप चल रहा था। ये बात काकू ने बताई थी मुझे कि मेरे रोहित की एक गर्लफ्रेंड है और दोनों 5 साल से साथ में हैं और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। कई बार दोनों लड़ते झगड़ते और फिर मिल जाते। काकू का इकलौता बेटा था रोहित, तो उनके बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। और इस शादी से लड़की के फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काकू घर बनाना चाहती थी क्योंकि उनके बेटे ने उनसे कहा था कि उसे शादी के बाद किराए के घर में नहीं रहना है। तो बस अपने बच्चे की खुशी के लिए बेचारी अपनी तकलीफ़ों की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रही थी। रोहित भी काम पर जाता था, पर उसकी संगत अच्छी नहीं थी, तो वो अपना सारा पैसा शराब में उड़ा दिया करता था। रोहित की संगत अच्छी नहीं थी, छोटी उम्र में ही शराब पीने लगा था और धीरे धीरे ये शराब उसकी लत बन गई। कम उम्र से ही शराब पीने की बुरी आदत हो गई उसे। वो पिए बिना रह नहीं पाता। जब भी काकू उसे मना करती तो कहता, आई लग्न झाल्यावर मी सगळं सोडून देईल, तू टेन्शन कशाला घेतेस। मंडे की शाम को उसे बहुत तेज़ बुखार आया, जिसकी वजह से 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, ना मंडे को और ना ही ट्यूसडे को। 2 दिन से उसके पेट में एक निवाला तक नहीं गया था। काकू रोज़ की तरह सारे घर के काम निपटाकर ट्यूसडे की शाम को जब अपने घर पर गई तो रोहित बैठा था। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने उनसे कहा कि उसे ठीक लग रहा है और उसने नाश्ता कर लिया है, जबकि वो झूठ बोल रहा था। उसने कुछ भी नहीं खाया था और ट्यूसडे की शाम की वक्त उसे ठीक लग रहा है ये कहकर वो बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने फिर से शराब पी और फिर घर पर आया और थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद आज सुबह उसने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैं गई वहाँ पर। हम सब उस माँ की पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, जिसने अपना इकलौता बेटा खोया है, जिसके पास उसके अलावा और किसी का सहारा नहीं था, जो अपने बेटे की शादी के सपने संजो रही थी। और वो बेचारी लड़की, वो बेहोश पड़ी थी, अधमरी सी होकर सिसकियाँ भरकर रोती थी। रो रो कर कहती, कहीं नहीं गया है मेरा रोहित, अभी उठेगा। कहती, आई आप रो मत, कुछ नहीं हुआ है उसे, अभी उठेगा मेरा रोहित। कसम से ये देख कर ना मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस बच्ची की
और उस माँ की तकलीफ़ सच में मुझसे देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना भी वहाँ खड़े किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। एक माँ ने अपना बेटा खोया था, और वो बच्ची जिसने दिल से खुद को उसकी पत्नी मान लिया था और उसे अपना पति, उसने अपना प्यार खोया था, और इसकी ज़िम्मेदार बुरी संगत और शराब की लत थी। आजकल तो जैसे शौक बन चुका है शराब पीना, पानी की तरह लोग शराब पीने लगे हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये लत आपकी जान भी ले सकती है? देखिए, शौक़ कीजिए, शौक़ करना बुरी बात नहीं, पर किसी भी शौक़ को अपनी लत मत बनने दीजिए कि वो आपकी जान ही ले ले। आप तो मर जाओगे, पर आपके जाने के बाद उस परिवार का क्या होगा? क्या कभी सोचा है आपने? माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों को तकलीफ़ ना हो, वो खुश रहे। पर ये बच्चे वो सब बिल्कुल नहीं सोचते और अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं, और फिर इन्हीं बुरी आदतों के चलते अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, अपने पेरेंट्स को ज़िंदगी भर की तकलीफ़ और आंसू देकर, कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ देकर। अब कोई नहीं है उस माँ के पास। वो ये कह कह कर रोती रही कि काश मैं भी मर जाती अपने बेटे के साथ। अब किसके लिए जीऊँगी? क्योंकि जिसके लिए जी रही थी वो तो चला गया। बस इस बुरी लत की वजह से चला गया उनका बेटा उनसे हमेशा के लिए दूर, ऐसी जगह जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौट सकता। जिन्हें भी इस तरह की कोई भी बुरी लत है, मैं उन सब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए। किसी भी बुरी चीज़ को अपनी लत मत बनने दीजिए। मत कीजिए अपनी और अपनों की ज़िंदगी बर्बाद। एक माँ जब उस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखती है ना, तो वो तभी से उसकी सलामती की दुआ मांगती है भगवान से कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। एक माँ अपने बच्चे से तब से प्यार करती है जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं होता है। वो 9 महीने महसूस करती है अपने बच्चे को अपनी कोख में, अपने अंदर, अपने खून से सींचती है उसे। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ भी उसके साथ एक नया जन्म लेती है। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए अथाह पीड़ा सहती है, वो पीड़ा जिसे एक माँ के अलावा और कोई नहीं सह सकता। और पिता वो कड़ी मेहनत करते हैं उस बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उसकी अच्छी परवरिश के लिए। अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियाँ, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं खुशी खुशी अपने बच्चों की खुशी के लिए, और उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ तलाश कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं उनकी खुशी में। कभी सोचा है आपने क्या गुज़रती होगी उन माता पिता पर जो अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को दम तोड़ता हुआ देखते होंगे? जिस बाग को इतने प्यार से उन्होंने अपने हाथों से सींचा था, उस बाग को अपनी आँखों के सामने उजड़ता हुआ देखने से बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा माता पिता के लिए। प्लीज़ मत कीजिए ऐसे शौक़, छोड़ दीजिए ऐसी आदतों को। 3 दिन से भूखी प्यासी वो माँ मंदिर जाकर अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ मांगती रही कि बस किसी तरह से मेरा रोहित बच जाए।
पर रोहित, वो कहाँ वापस आने वाला था। वो तो जा चुका था अपनी माँ और अपने प्यार को छोड़कर, हमेशा के लिए। उनको कभी ना खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ़ और आंसू देकर। प्लीज़ कद्र कीजिए उन माता पिता की जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ त्याग दी, आपका पेट भरने के लिए खुद भूखे सो गए, आपको अच्छे कपड़े, अच्छे मोबाइल फ़ोन्स, अच्छी गाड़ियाँ दिलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। अपने माता पिता का कर्ज हम 100 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते हैं। औकात ही नहीं है हमारी उनका कर्ज चुकाने की। हम बस उनको प्यार दे सकते हैं और उनकी थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा प्यार उनके लिए, उनके जीने की वजह और उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाती है। उन्हें लगता है हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चे अपनी जगह सेटल है, खुश है, हमारी मेहनत सफल हो गई। मत कीजिए उनकी मेहनत बर्बाद, प्लीज़। कितना कर्ज लेकर आपके शौक़ पूरे करते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं। वो खुद चाहे फटी चप्पलों में रहे, फटे कपड़ों में रहे, पर आपको वो हर चीज़ बेस्ट दिलवाते हैं। और आप क्या देते हैं उन्हें? दुख, तकलीफ़, आंसू। अभी मेरी ये बात शायद आपको, सभी यंगस्टर्स को समझ में ना आए, शायद बुरी भी लगे, पर जब आप खुद माँ बाप बनोगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। और छोटी सी उम्र में रिलेशनशिप में जाते हैं, कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट का सीबी पता है आपको? साथ निभाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्यार तो सब करते हैं, पर निभाना सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कद्र कीजिए उस प्यार की, जो आपको दिल ही दिल में अपना सब कुछ मान बैठा है। आपका साथ, आपका प्यार, जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया है। कद्र कीजिए ऐसे प्यार की, क्योंकि ऐसा प्यार और ऐसे प्यार करने वाला साथी मिलना बड़े नसीबों की बात है। बहुत छोटी सी है ज़िंदगी, संभल जाइए। अगर सच में किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे निभाइए। मैं यहाँ पर बॉडी वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी वाला प्यार तो आपको हर कहीं पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सोल वाले प्यार की बात कर रही हूँ, जो बड़े ही नसीबों से मिलता है। और अगर आपको मिला है ऐसा प्यार या ऐसा प्यार करने वाला कोई साथी, तो कद्र कीजिए उसकी, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब हमें कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, तो हम उसकी कद्र नहीं करते, अपनी मौज में रहते हैं। हमें लगता है कि बहुत मिल जाएंगे ऐसे, बट आई टेल यू वन थिंग, ज़िंदगी भर भी ढूंढते रह जाओगे ना, अगर ऐसा प्यार चला गया तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और ऐसे प्यार को खोने के बाद आपके पास बस रिग्रेट ही बचेगा। तो संभल जाइए, अपने अपने परिवार की और अपने प्यार की कद्र कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।